स्पेस स्पेस नाम पे ही एक अलग सा रुतबा है। इस स्पेस में जाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक काफी डिफिकल्ट और कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है। दूसरी तरफ अर्थ पे लौट आने के लिए स्पेसशिप का स्पीड कम करना ही काफी है। स्पेसशिप का स्पीड कम करने से ही ग्रेविटी स्पेसशिप को धरती पे खींच लाएंगे, लेकिन इस पे जान जाने की प्रोबेबिलिटी करीब 100% है। जैसे पेड़ पे चढ़ना काफी मुश्किल है, लेकिन पेड़ से उतरना काफी आसान है। इसमें सिर्फ आपको अपना हाथ और पैर को छोड़ देना है, ग्रेविटी आपको अपने आप ही धरती पे खींच लाएंगे, जिसके कारण आपका बॉडी का कोई भी पार्ट टूट सकता है, इवन आपकी जान भी जा सकती है। अब सवाल ये उठती है कि फिर एस्ट्रोनॉट धरती पे कैसे लौटते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 3 से 6 एस्ट्रोनॉट हमेशा रहते हैं। हर एक एस्ट्रोनॉट करीब 6 महीने तक स्पेस में रहते हैं। इस वजह से एस्ट्रोनॉट का स्पेस पे जाना आना लगा रहता है। अब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने आने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्पेसशिप का नाम है सोयूज, जो अभी भी सक्सेसफुल इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा 2011 तक स्पेस शटल का इस्तेमाल होता था और 2020 से ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें से सोयूज और ड्रैगन कैप्सूल की मैकेनिज्म सेम है, लेकिन स्पेस शटल का मैकेनिज्म कम्प्लीटली डिफरेंट है। चलिए पहले ये जानते हैं कि सोयूज का माध्यम से एस्ट्रोनॉट धरती पे कैसे लौटते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी धरती से 400 किलोमीटर ऊपर है, जो कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ से पृथ्वी पे लौटने के लिए 3.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए धरती और स्पेस में बहुत सारे प्रिपरेशन की जरूरत होती है। सोयूज जनरली कजाकिस्तान पे लैंड करती है। धरती पे एक एक्सपर्ट टीम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के करंट ऑर्बिट को कैलकुलेट करके ये डिटरमाइन करती है कि धरती पे सोयूज कहाँ पे लैंड करेगा, कहाँ पे लैंड होगा। ये डिटरमाइन करने के बाद उस जगह को रेस्क्यू टीम द्वारा अच्छे से मॉनिटर किया जाता है, और ये रेस्क्यू टीम कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो कि लैंडिंग के वक्त हो सकता है। दूसरी तरफ धरती पे लैंड करने के 1 हफ्ते पहले जो एस्ट्रोनॉट सोयूज पे है, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाता है। लौटने से पहले एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन पे मौजूद सबसे गले मिलके बाय करने के बाद सोयूज पे एंटर करते हैं। सोयूज है रशियन स्पेसक्राफ्ट, इसलिए ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का रशियन सेगमेंट का डॉकिंग पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। रशियन सेगमेंट के बहुत सारे डॉकिंग पोर्ट मौजूद है। सब कंफर्मेशन के बाद, यानी पूरी तैयारी के बाद, सोयूज को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धीरे धीरे अलग किया जाता है। सोयूज को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रिलेटिव 12 या 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग किया जाता है। 3 मिनट्स में सोयूज स्पेस स्टेशन से 20 किलोमीटर तक दूर चले जाते हैं। इसके बाद सोयूज में मौजूद एस्ट्रोनॉट 15 सेकंड तक फ्यूल को बर्न करके सोयूज की स्पीड को या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। अगर सोयूज की स्पीड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्यूल को बर्न किया जाए, यानी कि अगर इंजन सोयूज के गति के ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद हो, तब तो सोयूज की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर फ्यूल को स्पीड के डायरेक्शन में बर्न किया जाए, यानी कि अगर इंजन स्पीड के डायरेक्शन में हो, तब तो सोयूज की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। अब सवाल है, सोयूज का स्पीड बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा। यह डिपेंड करता है कि सोयूज को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कौन सा डॉकिंग पोर्ट से अलग किया जा रहा है। अगर सोयूज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साइड वाले डॉकिंग पोर्ट से अलग होते हैं, तो फिर सोयूज स्पीड कम करके लोअर ऑर्बिट में आते हैं, और अगर सोयूज स्पेस स्टेशन के नीचे मौजूद डॉकिंग पोर्ट से अलग होते हैं, तो उस मामले में सोयूज के डिटैच होने के 40 मिनट पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ओरिएंटेशन को चेंज किया जाता है। इसके बाद सोयूज स्पेस स्टेशन से अलग होकर अपना स्पीड बढ़ा के अपर ऑर्बिट में जाते हैं, जिसके चलते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और सोयूज के बीच स्पीड का डिफरेंस क्रिएट होता है। सोयूज का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होकर अपर या लोअर ऑर्बिट में आने का कारण है ताकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड टक्कर को अवॉइड किया जाए। जो भी हो, सोयूज अपने ऑर्बिट चेंज करने के बाद भी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। सोयूज का ऑर्बिट चेंज करने के बाद आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट, यानी डी ऑर्बिट बर्न। इसमें सोयूज अपने गति के डायरेक्शन की ओर फ्यूल को बर्न करते रहते हैं, जिसके वजह से सोयूज उसके स्पीड को कंटिन्यू कम करते रहते हैं, और स्पीड जितना कम होते रहते हैं उतनी ही सोयूज लोअर ऑर्बिट में आते रहते हैं। इस डी ऑर्बिट बर्न के दौरान एस्ट्रोनॉट को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है।
अगर एस्ट्रोनॉट इनफ डीऑर्बिट बर्न नहीं करेंगे तो स्पीड ज्यादा रहेगा, जिसके कारण सोयूज एटमॉस्फेयर में एंटर करने की बजाय फिर से स्पेस में लौट जाएंगे। जैसे पानी में फ्लैट ऑब्जेक्ट को मारने से वो जंप करते हैं, उसी तरह सोयूज एटमॉस्फेयर में टकरा के स्पेस में लौट जाएंगे। दूसरी तरफ अगर डीऑर्बिट बर्न ज्यादा हो जाए तो फिर एटमॉस्फेयर में एंटर करने की एंगल बहुत ही ज्यादा होगा और इस मामले में भी एटमॉस्फेयर में प्रवेश करना बहुत ही हाई स्पीड में होगा, जिसके वजह से सोयूज इतनी हीट होगी कि एस्ट्रोनॉट जल के राख हो जाएंगे। इस इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए सोयूज का डीऑर्बिट बर्न 120 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। सोयूज का प्रॉपर डीऑर्बिट बर्न के बाद सोयूज के एटमॉस्फेयर में एंट्री करने के पहले अर्थ के सरफेस से 140 किलोमीटर पर सोयूज 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं और ये 3 पार्ट है: ऑर्बिट मॉड्यूल, डिसेंट मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। ऑर्बिट मॉड्यूल का काम है जब एस्ट्रोनॉट को सोयूज के द्वारा स्पेस में भेजा जाता है तब एस्ट्रोनॉट के लिए एसेंशियल चीजें जैसे फूड, मेडिसिन, इन सब को ऑर्बिट में स्टोर करना, और जब स्पेस से लौटते हैं तब स्पेस स्टेशन में क्रिएटेड गार्बेज जैसे एस्ट्रोनॉट के स्टूल, अननेसेसरी आइटम्स, इन सब को स्टोर करना। बीच में रहते हैं डिसेंट मॉड्यूल, जहाँ पे बैठ के एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं और इसमें बैठ के ही वापस भी लौटते हैं, और इस डिसेंट मॉड्यूल का कैपेसिटी है 3% की। दूसरी तरफ सर्विस मॉड्यूल बेसिकली इंजन है जहाँ पे फ्यूल को स्टोर रखा जाता है और डीऑर्बिट बर्न में इस फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हो, सोयूज 3 हिस्सों में बढ़ जाने के बाद एक दूसरे से दूर जाते हैं ताकि इन तीनों के बीच कोई भी कोलिशन ना हो। बीच में मौजूद है डिसेंट मॉड्यूल। बीच में मौजूद डिसेंट मॉड्यूल को छोड़ के बाकी 2 डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और एटमॉस्फेरिक पार्टिकल के साथ फ्रिक्शन के कारण जल के राख हो जाते हैं। दूसरी तरफ डिसेंट मॉड्यूल रिलेटिवली कर्व वे में एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, लेकिन डिसेंट मॉड्यूल को एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले डिसेंट मॉड्यूल के हीट शील्ड को जरूर अर्थ के डायरेक्शन में होना चाहिए। डिसेंट मॉड्यूल के नीचे वाले हिस्से में हीट शील्ड होता है। ये हीट शील्ड एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के टकराने से जो हीट जनरेट होते हैं उसे डिसेंट मॉड्यूल को प्रोटेक्ट करता है। डिसेंट मॉड्यूल जब एटमॉस्फेयर को पास करके नीचे की ओर आते हैं तब इसकी चारों ओर इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि इसके चारों ओर मौजूद एयर प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उस समय मॉड्यूल में मौजूद एस्ट्रोनॉट और धरती में मौजूद कंट्रोल रूम के बीच कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप हो जाती है। डिसेंट मॉड्यूल का और एक खूबी है कि ये अपना साइड में बराबर घूम सकते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और इस रोटेशन की वजह से ही डिसेंट मॉड्यूल को फिक्स ट्रैजेक्टरी में रखा जाता है। इस तरह डिसेंट मॉड्यूल का धीरे धीरे नीचे उतरने के साथ ही एस्ट्रोनॉट्स ग्रेविटी को फील करना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि 4G तक ग्रेविटी को फील करता है, और ये फीलिंग बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि 6 महीने वेटलेस यानी कोई भी वजन नहीं फील किया था और अचानक से 4G फील करना जाहिर सी बात है अनकंफर्टेबल तो फील होगा ही। जब डिसेंट मॉड्यूल एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तब इसका स्पीड पर आवर 28,000 किलोमीटर होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद एटमॉस्फेयर खुद ही एक ब्रेक की तरह काम करता है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में एंटर करने के 8 मिनट के अंदर इसका स्पीड घट के 800 किलोमीटर पर आवर हो जाते हैं। इस समय डिसेंट मॉड्यूल अर्थ के सरफेस से 10.5 किलोमीटर ऊपर रहते हैं। इस 10.5 किलोमीटर हाइट से डिसेंट मॉड्यूल से एक एक करके 3 पैराशूट खुलते हैं, और जब डिसेंट मॉड्यूल अर्थ के सरफेस से 8.5 किलोमीटर ऊपर होते हैं तब फाइनल पैराशूट ओपन होते हैं। पहले फाइनल पैराशूट ओपन नहीं किया जाता है क्योंकि हाई स्पीड में पैराशूट सही से काम नहीं भी कर सकता, इसलिए पहले 3 पैराशूट खोलने के द्वारा डिसेंट मॉड्यूल का स्पीड को कम किया जाता है। उसके बाद खोला जाता है फाइनल पैराशूट। फाइनल पैराशूट के साथ एक बैकअप पैराशूट भी होता है ताकि अगर फाइनल पैराशूट ओपन ना हो तो ये बैकअप पैराशूट काम पे आए, और ये पैराशूट ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। पैराशूट की वजह से डिसेंट मॉड्यूल का स्पीड प्रति घंटा 800 किलोमीटर से घट के प्रति घंटा 22 किलोमीटर होता है। डिसेंट मॉड्यूल जब सरफेस से 5.5 किलोमीटर ऊपर होते हैं तब हीट शील्ड मॉड्यूल से अलग हो जाते हैं क्योंकि हीट शील्ड के नीचे 6 रेट्रो रॉकेट होते हैं। डिसेंट मॉड्यूल का सरफेस के करीब आने के साथ साथ एस्ट्रोनॉट का सीट थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, और साथ ही एस्ट्रोनॉट अपने हाथ और पैर को लपेट के रखते हैं और दांतों को भी बंद करके रखते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि उनकी जीभ उनके दांतों के बीच ना आए, क्योंकि जब डिसेंट मॉड्यूल सरफेस पे आ गिरेगा तब एस्ट्रोनॉट के बॉडी में भयानक चोट लग सकती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट को डायरेक्शन दिया जाता है कि वो लोग टाइट अपने हाथ पैर को लपेटे रहे। डिसेंट मॉड्यूल सरफेस से 70 सेंटीमीटर ऊपर रहने की अवस्था में 6 रेट्रो रॉकेट को
फायर किया जाता है, जिसके कारण मॉड्यूल का स्पीड घट के 5 किलोमीटर होता है। इस स्पीड का कम होने के कारण लैंडिंग कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं। हालांकि 5 किलोमीटर के स्पीड से लैंडिंग करने को सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कहा जा सकता, फिर भी रेट्रो रॉकेट के वजह से लैंडिंग कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं। जो भी हो, डिसेंट मॉड्यूल जब सरफेस पे आ गिरता है तब चारों ओर बहुत सारे धुआं देखने को मिलता है। ये धुआं होने की वजह है रेट्रो रॉकेट की फायरिंग। इस तरह सुएज के माध्यम से एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पे लौट आते हैं। ड्रैगन कैप्सूल भी इस तरह काम करते हैं, लेकिन बेसिकली ये पानी में लैंड करता है और इसका कैपेसिटी है 7% की, लेकिन नासा 4% से ज्यादा अलाउ नहीं करता। ये है ड्रैगन कैप्सूल की फ्यूचर कंसेप्ट। ये बिल्ड होने के बाद एस्ट्रोनॉट कंपैरेटिवली सॉफ्ट लैंडिंग कर सकेंगे। दूसरी तरफ स्पेस शटल के लैंडिंग बहुत ही कंफर्टेबल था, लेकिन ये रिटायर हो चुके हैं। स्पेस शटल प्लेन की तरह स्मूथली लैंड करता था, लेकिन स्पेस शटल के सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब स्पेस शटल एटमॉस्फेयर में एंटर करता था तो कैसे इसका एटमॉस्फेयर के साथ कोलिशन को कम किया जाए। आप लोग शायद फॉलो किए होंगे कि मैक्सिमम रॉकेट का सामने वाला पार्ट शार्प होता है, और यह शार्पनेस इसलिए किया जाता है ताकि एटमॉस्फेयर के साथ रॉकेट की कम से कम कोलिशन हो। लेकिन स्पेस शटल के सामने वाला पार्ट शार्प नहीं होता था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि स्पेस शटल का जिस तरह का शेप है, इस तरह का शेप में अगर सामने वाला पार्ट शार्प होगा तो एटमॉस्फेयर के साथ ज़्यादा कोलिशन होगा। इसलिए स्पेस शटल का सामने वाला पार्ट को सर्फ नहीं रखा जाता। स्पेस शटल लास्ट इस्तेमाल हुआ था 2011 में। प्रेजेंट में स्पेस शटल को इस्तेमाल ना करने का कारण है क्योंकि इसके इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप लोगों में जो लोग एस्ट्रोनॉट को धरती पे लौटते हुए देखे हैं उनको पता है कि लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट खुशी से झूम उठते हैं, और इतनी खुशी होना स्वाभाविक भी है क्योंकि स्पेस में जाना और वापस लौटना दोनों में लाइफ के बहुत ही ज़्यादा रिस्क जुड़ा है। और उसके बाद जब लाइफ के इतने बड़े रिस्क के साथ वो लोग वापस लौटते हैं तो इतनी खुशी होना तो बनता है। एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी में लौट आने के बाद कुछ समय लगता है अर्थ के ग्रेविटी के साथ एडजस्ट करने के लिए। इस वीडियो को देखिए कि ये बार बार भूल जा रहा है कि ये अर्थ पे मौजूद है।